हरियाणा में चुनाव प्रचार थम गया है। आखिरी दिन राहुल गांधी ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने संविधान का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरा। राहुल ने कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय एजेंसियों में लोकतंत्र होता है, लेकिन बीजेपी की सरकार में आरएसएस अपने लोगों को एजेंसियों में शामिल करती है। बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को मानते नहीं है, वो इसको खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। देखिए, ऐसे भाषण में वो आपको कभी ये बात बोल नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि देश को संविधान के साथ, देश का संविधान के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। तो सामने आके नहीं कह सकते हैं कि हम संविधान को रद्द करना चाहते हैं, मगर जो भी वो करते हैं संविधान को कमजोर करने के लिए करते हैं। संस्थाओं को देखिए, कांग्रेस की सरकार होती है, इलेक्शन कमीशन, एजेंसीज, इन सब में हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं। एजेंसीज में आरएसएस अपने लोग डालते हैं, बीजेपी अपने लोग डालते हैं। और आपने देखा हमारे पहलवानों के साथ बीजेपी ने क्या किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों से झूठा वादा किया। कांग्रेस ने कहा था कि गरीबों को 1 लाख रुपए देंगे। कांग्रेस ने खटाखट पैसे देने का वादा किया था, लेकिन राहुल गांधी मैदान छोड़कर सपाचट हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने उस समय कुछ कहा था देश की जनता से। भाजपा की फिर से सरकार बनेगी तो संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, कितना झूठ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे, और खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए, कहां है वो खटाखट। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं, वो आ ही नहीं रहे होंगे। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। योगी ने कहा कि समाज को जाति मजहब के नाम पर बांटना कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है। कांग्रेस देश को कमजोर करना चाहती है, लेकिन देश के कमजोर होने का मतलब सनातन का कमजोर होना है। देश में आज सभ्य व्यक्ति कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं होता। समाज को बांटना जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है, जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा, सनातन समाज कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित होगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। और इसीलिए कांग्रेस इस साजिश को हमेशा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगाती है। और इसीलिए आज के दिन पर कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी विकास की सोच का व्यक्ति, सुरक्षा के प्रति आग्रही कोई भी व्यक्ति आज कांग्रेस के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता। दिल्ली में 5600 करोड़ रुपए के ड्रग्स केस में ड्रग सप्लायर तुषार गोयल को पुलिस ने पकड़ा। तुषार गोयल यूथ कांग्रेस का नेता भी रहा है और इसी मामले को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस पर हमलावर रहे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ड्रग सप्लायर तुषार गोयल के साथ कई कांग्रेसियों की तस्वीर है। उन्होंने कांग्रेस से कई सवाल पूछे और जवाब भी मांगा। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। अन्य वरिष्ठ नेता कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो तो कई बार पब्लिक डोमेन में कोई भी खिंचा लेता है, मगर एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। तो अब ये सवाल बहुत गहरे होते हैं, ये जो पैसा है क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5600 करोड़ रुपए, क्या ये पैसे की जानकारी कांग्रेस पार्टी को है? और क्या इससे पहले भी पैसे आ चुके हैं? क्या कांग्रेस ने ड्रग के किसी नेटवर्क के साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं का क्या ऐसा अरेंजमेंट तो नहीं है कि उन्हें आश्वासन दिया हो कि यदि उनकी सरकार आएगी तो जैसे पंजाब ड्रग्स की गिरफ्त में आया वैसे ही हरियाणा को भी वो उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे? तो जवाब कांग्रेस पार्टी से चाहिए, हरियाणा कांग्रेस से चाहिए, और जवाब
हुड्डा परिवार से चाहिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि जो आरोपी पकड़ा गया उसे कांग्रेस ने 2 साल पहले ही निकाल दिया था, लेकिन बीजेपी पहले अपने नेताओं पर जवाब दे। जब बीजेपी के नेता देश विरोधी गतिविधियों में पाए जाते हैं तब क्या होता है? मुझे भी खबर मिली कि जो लड़का पकड़ा गया वो किसी जमाने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरा रुख लेना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी कम से कम कहीं बलात्कार इसके लोग करते हैं वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं करती है, इनके कितने लोग देशद्रोही गतिविधियों में पाए गए हैं उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करती है। तो इस पार्टी के पास तो किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार ही नहीं है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। सौरभ ने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी को सब कैसे पता है, बीजेपी के प्रवक्ता इसे राजनीतिक रूप दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी देश के गृह मंत्री नहीं है, बीजेपी देश की एजेंसियों का बीजेपीकरण कर रही है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन होती, कुछ सबूत रखे जाते और एक तय तरीके से इन्वेस्टिगेशन फेयर चल रही होती तो लोग इस बात को भी मान लेते। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कूदना और इसको राजनीतिक रंग देना, इससे ही साफ है कि भाई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्यों, तो तुम क्या उसके फूफा हो? ये जो सुधांशु त्रिवेदी हैं ये क्या उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के फूफा हैं? ये मंत्री हैं, ये गृह मंत्री हैं देश के, या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके जो है एजेंसियां काम कर रही हैं? ये जो राजनीतिकरण किया जा रहा है हर इन्वेस्टिगेशन का, हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ड्रग्स के मामले पर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। राहुल ने कहा कि हरियाणा में ड्रग्स फैल रहा है, कांग्रेस की सरकार में कभी हरियाणा में ड्रग्स नहीं आई थी। आज हरियाणा में ड्रग्स और बेरोजगारी बीजेपी की देन है। पूरा हरियाणा जानता है कि हरियाणा में ड्रग्स फैल रहा है। हमारी यहां सरकार थी और मैं पूछता था, हरियाणा के नेताओं से पूछता था, मुझे एक बात समझाइए, पंजाब में ड्रग्स आ गया मगर हरियाणा में क्यों नहीं आया? और ये कहते थे हरियाणा में ड्रग्स नहीं आ सकता है। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है और आज हरियाणा में ड्रग्स फैलते जा रहे हैं। बेरोजगारी, नशा, ये बीजेपी की देन।